होली के दिन जश्न का माहौल था, वहीं होली के दिन गोल्डन टेंपल से भी एक तस्वीर सामने आई और आपको बता दें कि गोल्डन टेंपल पर हमले की खबर सामने आई है। एक अज्ञात शख्स ने सेवादारों समेत 5 श्रद्धालुओं को लोहे की रॉड से हमला करते हुए घायल कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या कुछ है, दिखाते हैं आपको आगे। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक एक शख्स ने लोहे की रॉड से श्रद्धालुओं और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले उसने लोहे की पाइप से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया और इसके चलते 5 लोग घायल हो गए हैं। स्वर्ण मंदिर परिसर में बनी श्री गुरु रामदास सराय में ये हमला किया गया, जहां गोल्डन टेंपल में आने वाले श्रद्धालु आकर ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले की वारदात से पहले शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कर्मचारियों ने हमलावर को वहां घुसते देखा था। जब उन्होंने इसकी पहचान की तो वो कर्मचारियों से उलझ गया, जिसके बाद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ ही देर बाद वो वापस आया और लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। श्री दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गुरु रामदास सराय में एक व्यक्ति को नोटिस किया गया सेवादार जसबीर सिंह की तरफ से, जो कि 2nd फ्लोर पे घूमता पाया गया। तो जैसे उसको नीचे उतरने के लिए बोला, उसने रिफ्यूज़ किया। तो उसके बाद सेवादार जसबीर सिंह ऊपर गए और उसको नीचे आने के लिए बोलने लगे। वहाँ पड़ी एक आयरन रॉड के साथ वो घुमाने लग गया जो व्यक्ति था, और उससे चोट लगी जसबीर सिंह जी के। उसके बाद बाकी सेवादारों को और संगत ने वहाँ इकट्ठे होकर उसको ओवर पावर कर लिया। इस हमले में सेवादारों समेत 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु रामदास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि चारों लोगों को मामूली चोटें आई, जबकि एक सेवादार की हालत गंभीर बनी हुई है। हालांकि इस बीच अब पुलिस ने खुलासा किया कि हमलावर जुल्फान हरियाणा का रहने वाला है और वो इस वारदात से कुछ दिन पहले ही अमृतसर आया था। सेवादार जसबीर सिंह ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 15 115 2 118 BN ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਕਤਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। जुल्फान ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ 2-3 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। बहरहाल हमलावर पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार जुल्फान ने यूं ही अचानक स्वर्ण मंदिर में हमला क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलूचिस्तान में पिटे पाकिस्तान को अब मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिल पा रही है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया और कई सैनिकों को बंधक बनाया, लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है वो अलग ही दावा कर रही है। लेकिन अब पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी झूठा दावा कर रही है। वो कह रहे हैं जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसके पीछे पड़ोसी मुल्क यानी कि भारत का हाथ है। पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जो अपनी गलती एक तो मानता नहीं और दूसरा अपनी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ने के लिए पहले से ही तैयार रहता है। बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है। पहले तो पाकिस्तानी सेना की जमकर पिटाई हुई और दूसरी ओर अब उसने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बहाना भी ढूंढ लिया है। बलूचिस्तान में ये जो वाक़या है और इससे पहले जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वी अंडरस्टैंड कि इसका जो मेन स्पॉन्सर है योर ईस्टर्न नेबर। पाकिस्तान ने आरोपों के घेरे में सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि तालिबान को भी लिया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता का आरोप था कि तालिबान इस मुहिम पर लगातार BLA को दिशा निर्देश दे रहा था। दिस इज येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहां पे मिल रही है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों पर जवाब देने में जरा भी देरी नहीं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। हम पाकिस्तान की तरफ लगाए गए निराधार आरोपों को दृढ़ता से खारिज करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि वैश्विक आतंकवाद का केंद्र कहां है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं के लिए दूसरों पर उंगली उठाने और दोष मढ़ने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। बलूचिस्तान में BLA के हाथों पाकिस्तान बुरी तरह पीटा गया और अब उसे अपने लोगों के सामने ही इज्जत बचानी है।
इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान किसी भी बहाने को अपनाकर अपनी ढाल बना सकता है, जैसा कि उसने शुक्रवार को किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, युद्ध विराम होगा? ये कई लोगों के मन में सवाल है, लेकिन अब कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही है कि कोई नहीं चाहता कि युद्ध रुके। एक तरफ ज़ेलेंस्की दावा कर रहे थे कि मैं भी चाहता हूं शांति हो, लेकिन अब पुतिन की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आ गया जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि युद्ध विराम फिलहाल नहीं हो रहा। यूक्रेन युद्ध में सभी को लग रहा था कि जेलेंस्की के 30 दिन युद्ध विराम वाले ऑफर को पुतिन मान लेंगे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि अब पुतिन को फैसला करना है, और यूरोप ने तो यहां तक कह दिया था कि गेंद रूस के पाले में है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी चालाकी से गेंद को वापस जेलेंस्की और ट्रंप के पाले में धकेल दिया। दरअसल शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद यह पहला मौका था जब दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी। उनके मुताबिक ट्रंप ने पुतिन के साथ यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का रास्ता निकालने को लेकर चर्चा की है। साथ ही ट्रंप ने पुतिन से युद्ध में घिरे यूक्रेनी फौजियों के साथ रहम दिखाने की अपील की। ट्रंप ने ये तक कहा कि यह युद्ध खत्म करने का सही समय है। इस साल जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, वो इस युद्ध को रोकने की कोशिश बड़े जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस मुहिम को पुतिन ने करारा झटका दे दिया। Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный. पुतिन ने गुरुवार को जो बयान दिया उसे सुनने के बाद जेलेंस्की बहुत खुश नहीं थे। जेलेंस्की ने तब भी कहा था कि वो युद्ध टालने का बहाना ढूंढ रहे हैं। 24 घंटे से पहले तक ट्रंप भी कहते रहे कि पुतिन अगर युद्ध विराम की बात पर सहमत नहीं हुए तो दुनिया निराश होगी। खैर, पुतिन ने वही किया, लेकिन दुनिया का पता नहीं जेलेंस्की इस बात से जरूर निराश हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि पुतिन ने क्या बयान दिया, लेकिन अब आपको बड़ी खबर बता दें कि पुतिन के इसी बयान पर ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि रूस चालबाजी है कि युद्ध खत्म ना हो, रूस युद्ध को खत्म करना ही नहीं चाहता है, युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस। तो ज़ेलेंस्की भी कह रहे हैं कि युद्ध विराम तो नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पुतिन पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं, और अब जो राष्ट्रपति पुतिन है उनकी चालबाजी ये है कि युद्ध खत्म नहीं होना चाहिए और युद्ध को लंबा खींचना चाहता है रूस। ये भी उन्होंने बड़ी खबर के तौर पर आपको जानकारी देने कहा। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और अब तक कई लोग इसमें मारे जा चुके हैं। दोनों ओर से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये भी आपको बता दें इसी बीच कि अभी युद्ध विराम की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव जीतने वाले थे उससे पहले भी उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं चाहता हूं कि ये युद्ध खत्म हो, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि युद्ध विराम नहीं होगा। जिस दरिंदे ने इराक में सैकड़ों लोगों की जान ले ली, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, अब आपको बता दें कि उसका इलाज होने वाला है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए। सीरिया में अल असद के पतन के बाद आईएस लगातार अपनी जड़ें फैलाता जा रहा है। मासूम लोगों का कत्लेआम किया जा रहा है और लगातार हिंसा के हालात बने हुए हैं। आईएस जितना मजबूत हो रहा है, इराक को उतना ही डर सता रहा है। लेकिन अब इराकी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल एक स्पेशल ऑपरेशन में इराकी खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना ने आईएस के टॉप लीडर और खूंखार आतंकी अब्दुल्ला मक्की मुस्लिह अल रफाई और अबू खदीजा को मार गिराया है।
इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए अपने पोस्ट में लिखा, हमारे देश की खुफिया सेवा और अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना के साझा ऑपरेशन में